कठोर ना करो परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते पिता, प्रत्येक जन के लिए परमेश्वर पिता जो आज का वचन आता है उसके लिए समर्पण होने पाए पिता परमेश्वर, और हम उस पर चल के पिता परमेश्वर धन्यवाद करते आप में और बढ़ने पाए। धन्यवाद करते पिता, आपने मेरी बात सुन ली, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं। परमेश्वर का वचन कहता है, आप मेरे साथ निकाले, पहला तीमुथियुस 4:12 पढ़ दीजिए कोई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तीमुथियुस 4:12 पढ़ रहे हैं। इस वक्त परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन पर चाल चलन में और विश्वास में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा। आज हम देखेंगे एक एक मतलब पॉइंट देखेंगे। आज हम 2 पॉइंट देखेंगे, वचन और चाल चलन। परमेश्वर का वचन कहता है, मतलब तुच्छ का मतलब होता है छोटा, जिसका मतलब कोई वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब होता है तुच्छ। और हम एक वचन निकाले, हमें वचन में क्या करना है, बलवंत बनना है। जिससे क्या, जब शैतान हमारी परीक्षा करे, हालेलुया, जब शैतान हमारी परीक्षा करे तो हम हारे नहीं वरन जीते। परमेश्वर, जब हम सभी जानते हैं यीशु मसीह के बारे में, जब यीशु मसीह के पास क्या शैतान आया तो वो यीशु मसीह विजय हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें वचन याद थे। अगर हमें वचन याद रहेंगे तो हम क्या, जब हम परीक्षा हमारे जीवन में जो भी आती है हम उससे हारेंगे नहीं। हम सभी जानते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 12वें अध्याय में ऐसे लिखा हुआ है 12वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जो आत्मा को और प्राण को और परमेश्वर जो आत्मा और प्राण को गाड़ गूजे को अलग अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जानता है। तो हमें क्या करना है, हमें वचन में बलवंत बनना है। आज हम कई से लोग, मतलब आप, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप सारे जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी वचन में बहुत बलवंत है। विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और जब हम वचन में बलवंत बनेंगे, जो आशीष मतलब हमारे जीवन में नहीं आई, वो आशीष भी हमारे जीवन में आएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन आप पढ़ दीजिए, वचन संहिता 138:2। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हम सभी जानते हैं, एक विधवा थी, और मतलब एक स्त्री थी, उसकी बेटी बीमार थी। यीशु मसीह ने कह दिया था कि अभी मैं अन्य जातियों के पास नहीं आया हूँ, लेकिन उन्हें क्या बोला कि जो कुत्तों का मतलब जो खाते हैं, बालक जो खाते हैं, उसका जो चूर चार गिरता है, वही तो मतलब हम खाते। तो वहाँ विश्वास देखे। परमेश्वर का वचन कहता है, उस पल उस स्त्री का यीशु मसीह ने क्या विश्वास देखा। तो वैसे अगर हम वचन में बलवंत बनेंगे तो जो आशीषें मतलब परमेश्वर में देना चाहता है वो आशीषें हमारे पास आएगी। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, आप मेरे साथ एक और वचन निकालें, जब हमें वचन याद रहेगा, जब हमें वचन की नॉलेज होगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। क्योंकि आप मेरे साथ एक वचन पढ़े, 2 कुरिन्थियों 8:9। हालेलुया। कितनी सुंदर बात यहाँ पे लिखी, क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, कि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अगर हम वचन में बलवंत होंगे तो ना हमें गरीबी, ना हमें बीमारी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। अगर हमारे जीवन में कोई दुख है तो आप एक और वचन पढ़े, 2 कुरिन्थियों 4:17। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का सा हल्का सा कलेश, जब हम परमेश्वर में आते हैं
तो हमें थोड़ा सा कलेश होता है। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा पल भर का सा थोड़ा सा कलेश वो हमारे क्या बड़ी महिमा को, महत्वपूर्ण महिमा को उत्पन्न करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है और अनंत का समझते हैं आप सभी तो मतलब मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो अनंत का मतलब ये है कि जो कभी ख़त्म नहीं होता है। हालेलुया। इतनी महिमा हमें परमेश्वर देगा, इतनी महिमा जब हमें देगा जब हम वचन में बलवंत बनेंगे। हम सभी जानते हैं अय्यूब के बारे में, अय्यूब की पत्नी ने क्या बोला कि तू अभी तक अपनी खराई पर चला हुआ है, निंदा कर परमेश्वर की, मर जा तो मर जा। हम सभी जानते हैं ना परमेश्वर, लेकिन उसने निंदा परमेश्वर की नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो वचन को जानता था, उसको वचन का नॉलेज था। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ मेरे मसीह के प्रियो, दानियल के बारे में हम सभी जानते हैं उस समय राजा को इनकार करने का मतलब ये है, एक बेल होता है ना, बेल, उसको हम बोलते हैं आ बेल तू मुझे मार। इसका मतलब ये होता है, मतलब जब आप देखें दानियल की सामर्थ्य को, आप देखें दानियल बोल रहा है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, चाहे परमेश्वर मुझे ना भी बचाए तो भी वो मेरा परमेश्वर। आप देखें दानियल के मतलब कितना सामर्थ्य था, क्योंकि वो वचन को जानता था। जब हम वचन को जानेंगे, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ शैतान या कोई भी आ जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 4:17 में तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हमें शैतान का सामना करना है। अब हमें क्या, मसीह में हमें बच्चे नहीं रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तू हमें दूध पीते बच्चों। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पे हर एक बेटा जो परमेश्वर मतलब हर एक जन में जो बेटा है वो मसीह में बलवंत है, मैं विश्वास करता हूँ। अब हम आगे वो देखेंगे, एक और आप मेरे वचन निकालें, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हम क्या है, एक लड़ाई में हैं। अगर हम परमेश्वर का वचन हमारे साथ नहीं है, अगर हम वचन में बलवंत नहीं हैं, आपको ये सुन के बुरा लग रहा होगा, हम लड़ाई में जीत नहीं सकते, हमारी बीमारियों से हम नहीं जीत सकते, क्योंकि हमारा बीमारी का एक नाम है, हमारी गरीबी का एक नाम है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रत्येक घुटना उसके सामने टिकेगा। परमेश्वर का वचन कहता है। अब दूसरा चलेंगे चाल चलन के बारे में। मेरे मसीह के प्रिय भाई बहनों, हम सभी जानते हैं हग्गे की पत्री में उसके 1 आयत में उसके 6 आयत में इस प्रकार लिखा है, तुमने बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो और पेट नहीं भरता। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या, हम नेगेटिव तो देखते हैं। परमेश्वर आप निकालिए हग्गे की पुस्तक उसका 1 अध्याय 10994 पे मिलेगी ये पुस्तक आपको, उसका 6ठी आयत। हग्गे 1:6 सर। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, तो और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी कमाई को शेरवानी देने में रखता है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है कि तुम कमाते हो लेकिन तुम्हारा क्या पेट नहीं भरता, तुमने बोया लेकिन थोड़ा काटा। ये कब होता है? ये मतलब जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं तब हमारे साथ ही ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा चाल चलन परमेश्वर के अनुसार नहीं होता है। हमें अपन का चाल चलन सुधारना है। अगर हमें वचन याद है उसके बाद में क्या, हमें चाल चलन को सुधारना है। और उसमें 1 के साथ में लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है अपने चाल चलन पर सोचो। हमें अपने चाल चलन पर सोचना है कि आज हमारा चाल चलन कैसा है। और परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह की पुस्तक में उसका 17:10 लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हादे को जानता हूँ और प्रत्येक को अपनी चाल चलन का अनुसार उसका फल देता हूँ। अगर आपका चाल चलन अच्छा है तो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा कौन कौन सी आशीष परमेश्वर आपको देगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मतलब वचन में बलवंत होना है। उसके बाद में चाल चलन में, अगर हम चाल चलन में बलवंत नहीं हैं तो हो सकता है कि परमेश्वर में आशीष ना दे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, आप मेरे साथ निकालें, जब हमारा चाल चलन परमेश्वर को अच्छा लगेगा। हालेलुया। निकालें आप मेरे साथ नीति वचन 16:7। हालेलुया। कितने सुंदर यहाँ पे बात लिखी गई है।
जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो उसके शत्रु से उससे मेल कराता है। आप सोचें, हालेलुया। आपका जो शत्रु है वो आपसे बोलने लग जाए, मतलब आप तो उससे लड़ाई नहीं करते हो लेकिन वो खुद मतलब आपका विरोधी बने, तो परमेश्वर का वचन कहता है शत्रुओं से भी परमेश्वर में क्या मेल करवाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर में चलेंगे, योएल 2:19 में लिखा है, मैं तुम्हारी नाम धराई को ना होने दूंगा। आज कई से मसीह लोग हैं जो क्या पढ़े मतलब अपनी गलतियों की वजह से उनका चाल चलन अच्छा नहीं होता है, लेकिन उनका चाल चलन अच्छा नहीं होता है इस वजह से उनकी नाम धराई होती है। कब होती है? अन्य जातियों में। देख, ये तो चर्च जा रहा है, इसके कुछ नहीं हो रहा है। आप ये समझे बात को। तो हमें क्या करना है? अपने चाल चलन को सुधारना है, जिससे जो आशीषें हमें रोक रखी है, मतलब शैतान ने जो रोक रखी है ना, जो आशीषें हमारे पास आए। और एक वचन निकाले यशायाह 65:23। और परमेश्वर आपसे सभी से कह रहा है, और आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, आपका चाल चलन हमेशा, आपका चाल चलन बहुत अच्छा है। मैं हर एक की चाल चलन को देखता हूँ, हर एक का चाल चलन अच्छा है। और आप पढ़ें 65:23। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़े। हालेलुया। कितनी अच्छी आयत यहाँ पे लिखी गई। यशायाह 65:23 हम पढ़ रहे हैं, उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। जब हम आपका चाल चलन सही होगा, परमेश्वर आपको चाल चलन भाएगा, तो आपका परिश्रम जो कुछ भी आप कर रहे हैं, किसी भी अगर कोई काम पे आपका जा रहे, कुछ भी काम करे, तो आपका परिश्रम व्यर्थ ना होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के धन्य लोग उनका वंश ठहरेंगे। और आगे लिखा है 65:4 में, उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा। हालांकि जब हमारा चाल चलन सही होगा, उनके पुकार, आप समझे परमेश्वर अल्फ़ा ओमेगा है, वो सब जानता है। उसके पुकारने से पहले ही जब हमें परमेश्वर कोई आशीष देता है, हम कहते हैं परमेश्वर में आशीष दी, तो परमेश्वर जानता है। और उनके मांगते ही समझ रहे हो, मतलब आप सोचे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मांगते ही तुरंत परमेश्वर हमारी सुन लेगा। और एक और वचन आप निकाले, दूसरा इतिहास 20:15। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, आज हमसे परमेश्वर कह रहा है जब हमारा चाल चलन सही होगा, जब युद्ध हमारा नहीं वरन परमेश्वर का होगा। आप सोचें कि कितनी बड़ी बात यहाँ पे लिखी गई है कि युद्ध तुम्हारा नहीं होगा, है ना। हम बीमारी से नहीं लड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ेगा। हम सभी जानते हैं दाऊद और गोलियत के बारे में, है ना। मतलब आप देखें कि ये दाऊद को कितना सामर्थ्य था कि मैं तो सेनाओं के यहोवा के सामने मैं साथ से तेरे पास आता हूँ। और क्या हम सभी जानते हैं उसने छोटे से पत्थर से उस बड़े गोलियत को मार दिया। भले आपकी बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर पर आपका चाल चलन सही है, अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से चल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है आपका युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। जब परमेश्वर लड़ेगा, 99 नहीं, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, 99 नहीं, 100% आपकी विजय होगी। और परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में, मैं आपको सबको देख रहा हूँ, आने वाले दिनों में आप साइन अप होने जा रहे हो, क्योंकि आपका चाल चलन में परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इन वचनों के द्वारा। गॉड ब्लेस यू ऑल।